दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं ग्वेन को चार्म कैस्टर अपने मैजिक से कैद कर लेती है और इसके साथ ही द चार्म्स ऑफ ब्रेजेल के मालिक बेजेल को पकड़ लेती है और बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी जादूगर। दोस्तों एपिसोड में आगे बहुत मजा आने वाला, तो एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। पर उससे भी पहले अगर चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन अभी क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हो। सो अब बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्वेन के कॉलेज में ग्वेन को मिनीटोगा से लड़ते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर मिनीटोगा का जैसे ही वो फेस रिवील करती है, ग्वेन के फैंस वहाँ पर आ जाते हैं और ग्वेन को घेर लेते हैं, जिससे कि मिनीटोगा को भागने का मौका मिल जाता है। ग्वेन भी घोड़ी बनकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन प्रोफेसर हेलेना उसे जाते हुए देख लेती है। यहाँ पर ग्वेन लाइब्रेरी में जाती है, हेलेना भी पीछे करती है, लेकिन हेलेना जब डोर खोलती है तो लकी गर्ल जा चुकी होती है और वहाँ पर बस ग्वेन बैठी होती है। हेलेना पूछती है कि यहाँ पे लकी गर्ल आई थी, ग्वेन तुमने क्या उसे देखा? ग्वेन बोलते मैंने किसी को भी आते हुए नहीं देखा, जिसके बाद हेलेना वहाँ से चली जाती है। ग्वेन केविन से मिलने जाती है। केविन से ग्वेन कहती है कि तुम कब से यहीं पे बैठे हो, कहीं घूमने क्यों नहीं जाते? जिस पर केविन कहता है क्योंकि मेरे पास मेरी कार नहीं है। ग्वेन कहते हैं केविन मैंने तुम्हारे कहने पर कई बार यूनिवर्स छान मारा, पर मुझे नहीं पता कि चार्म कैस्टर ने कार को कहाँ भेजा है। केविन बोलता है ग्वेन बस एक बार और ट्राई करो ना, जिस पर केविन की बात मानकर ग्वेन लास्ट टाइम ट्राई करने की कोशिश करते हैं और इस बार ग्वेन को कार मिल जाती है। पर ग्वेन जैसे उस डायमेंशन में पहुंचते है, केविन और कार गायब हो जाती है। बस बचती है तो ग्वेन, और ग्वेन के सामने चार्म कैस्टर खड़ी होती है जो बोलते देखा वो हमारे जाल में फंसी गई। यहाँ पर ग्वेन तुरंत अपने आप को लकी गर्ल में ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन तब तक चार्म कैस्टर अपने मैजिक से एक डॉल बनाकर अपने बैग में डाल लेती है और हमें केविन को दिखाया जाता है जो ग्वेन बेन और रुक को बता रहा था। रुक बोलता है इसके पीछे चार्म कैस्टर का हाथ हो सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमारी बस उसी से लड़ाई हुई है। रुक बेन और केविन की बात दूर खड़ा एक सफाई वाला बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, पर तभी स्लाइम बियोर्ड पर केविन की नजर पड़ती है और वो उसे हटाने की कोशिश करता है। बेन केविन को रोकते हुए बोलता है केविन इससे मिलो, ये है स्कर्ट द स्लाइम बियोर्ड, ये मेरे से चिपक गया है। और ग्वेन अभी भी गायब है, जिसके बाद में ग्वेन को दिखाया जाता है जो एडवेंचर को बैग में देखते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका मैजिक काम नहीं करता। लेकिन तभी पीछे से डार्क स्टार आता है और बोलता है ये कोशिश बेकार है, यहाँ पर तुम्हारा मैजिक काम नहीं करेगा। ग्वेन प्रोफेसर एक्स बोलता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा, पर ये डार्क स्टार सही बोल रहा है। ग्वेन बोलते कि हम सब जादू के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। एडवेंचर बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे मामूली लोगों के लिए अपने जादू का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रुक बेन और केविन को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में ग्वेन को वापस लाने का जादू ढूंढने लगता है, लेकिन जब बेन तंग हो जाता है तो बेन अपने आप को एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म करता है और फटाफट सारी किताबें पढ़ने लगता है। पर बेन को यहाँ पर सुमो स्लैमर की कॉमिक मिल जाती है जिसे बेन पढ़ने लगता है। बेन को देखकर स्लैम भी और बोलता है कि हमें उस सफाई कर्मचारी की मदद लेनी चाहिए जिसके पास ढेर सारा खाली वक्त है। रुक सफाई वाले के पास जाता है और बोलता है क्या आप सही मैजिक बुक ढूंढने मदद कर सकते हो? जिस पर वो ओल्ड मैन बोलता है पहले एक कार्ड निकालो। रुक बोलता माफ करना पर मैं इस तरह की मैजिक की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस पर केविन बोलता है निकाल ले यार, क्या पता इसके बाद ही यहाँ से चला जाए। रुक कार्ड चुनकर उसमें रख देता है, लेकिन मैजिशियन बिना देखे उस कार्ड को निकाल दो, जिससे बेन इम्प्रेस हो जाता है। पर इसके साथ ही बेन पूछता है तुम एक सफाई कर्मचारी हो फिर भी तुम्हें मैजिक का शौक है? जिस पर वो बोलता है कि मैजिक कमाल का होता है, टोपी से चूहा निकालना, चीजों को हवा में लहराना, ये सब कमाल का। अच्छा तुमने कभी बेजल के बारे में सुना है? जिस पर रुक कहता हाँ बिल्कुल, मैंने रिकॉर्ड्स में पढ़ा था कि बेजल कई सदियों से दिखाई नहीं गया। यहाँ तक लोगों का मानना है कि बेजल नाम का कोई जादूगर ही नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर चार्म कैस्टर प्रकट होती है और बोलते हैं क्या किसी ने बेजल का नाम लिया? जिस पर केविन बोलता है ग्वेन कहाँ पर है चार्म कैस्टर? जिस पर चार्म कैस्टर ग्वेन को अपनी जेब से निकाल कर दिखाती है और बोलती है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? बोलता चार्म कैस्टर तुमने यहाँ कर बहुत बड़ी गलती कर दी, और बेन अपने आप को सॉक स्क्वॉच में ट्रांसफॉर्म करके चार्म कैस्टर पर हमला करता है, पर चार्म कैस्टर उसका हमला उसे वापस कर देती है और अब बेन अपने आप को ही बचाने लगता है। यहाँ पर चार्म कैस्टर लड़ते हुए बोलते काश मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेल सकती है, लेकिन अभी वक्त नहीं है। और चार्म कैस्टर चुटकी बजाकर सभी को बाहर टेलीपोर्ट कर देती है और एक सुरक्षा कवच लाइब्रेरी की चारों तरफ अपने रॉक मॉन्स्टर के साथ तैनात कर देती है, जो बेन और केविन को अंदर जाने नहीं देता। जिसके बाद हमें चार्म कैस्टर को दिखाया जाता है सोच रही होती कि अंकल हेक्स ने सिर्फ इसी जगह को अपना सीक्रेट अड्डा क्यों बनाया, लेकिन तभी चार्म कैस्टर की नजर घड़ी पर जाती है और घड़ी के क्लॉक से उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ और भी है। जमीन पे बहुत सारे स्पेल्स लिखे होते हैं। यहाँ पर चार्म कैस्टर को एक आइडिया आता है, इसके साथ ही हमें बेन, केविन, रुक और जड को दिखाया जाता है। केविन बोलता वाह चार्म कैस्टर के पास अंकल हेक्स की लाइब्रेरी है, ग्वेन है और साथ में चार्म्स और ब्रेजेल भी। पर तभी वही ओल्ड सफाई कर्मचारी आता और बोलता है उस यंग लेडी के पास चार्म और ब्रेजेल है, पर खुद बेजेल नहीं, क्योंकि मैजिशियन बेजेल मैं हूँ जो पूरे ब्रह्मांड में अपने जादू के लिए फेमस है। और बेजेल अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बेन बोलता अगर आप इतने ही बड़े जादूगर हैं तो हमें जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर पहुंचा दो। जिस पर बेजेल कहते हैं हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद करो। यहाँ पर बेजेल ने जैसा कहा होता सभी वैसा ही करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। जिस पर केविन बोलता लगता है तुम्हारा जादू काम नहीं कर रहा दोस्त। बेजेल कहता नहीं ये जादू नहीं, ये तो एक टीम चेयरिंग एक्सरसाइज। जिसके बाद बेजेल बोलता है मेरे पीछे और बेजेल आगे चलने लगता है। बेन पूछता है कि जब आप इतने बड़े जादू
जादूगर है और आपको असली जादू आता है तो आप कार्ड ट्रिक्स क्यों करते हो? जिस पे बेजल बोलते हैं मुझे असली जादू बिल्कुल पसंद नहीं है और वैसे भी जादू सिर्फ एक छलावा होता है और ये रहा लाइब्रेरी में जाने का रास्ता और दूसरे ही पल सभी लाइब्रेरी में होते हैं। बेजल बोलता बस इसीलिए मुझे असली जादू पसंद नहीं है और इसके साथ ही हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो बैग में ट्रैप बना रही होती है ताकि चार्म कैस्टर को फंसा सके, लेकिन तभी चार्म कैस्टर सभी को निकाल कर मैजिक कास्ट करती है और चार्म्स ऑफ बेजल के मालिक बेजल को वहां पे बुलाती है। बेजल वहां पे खींचा चला जाता है। बेजल चार्म कैस्टर के बाद जाकर बोलता है एक कार्ड निकालो, लेकिन चार्म कैस्टर मैजिक से उसे भी पकड़ लेते हैं और खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी जेड अजीब बिहेव करता है और चार्म कैस्टर पर हमला करने जाता है पर चार्म कैस्टर केविन और जेड को बीच में रोक देती है। बेन अपने आप को किकिंग हॉक में ट्रांसफॉर्म करके लड़ने जाता है पर चार्म कैस्टर अपने रॉक मॉन्स्टर के साथ सभी पर भारी पड़ रही होती है। लड़ाई के बीच जेड को ग्वेन की आवाज आती है। ग्वेन को लेकर जल्दी से जेड बेन के पास पहुंचती है। बेन एक एनिमल एलियन बना होता है तो बेन को भी अब ग्वेन की आवाज आने लगती है। ग्वेन बोलती है बेन तुम्हें किसी भी तरीके से चार्म कैस्टर का हाथ उसके बैग में डलवाना होगा, जिस पर बेन बोलता है लेकिन कैसे? पर तभी रॉक मॉन्स्टर बेन पे हमला करता है। यहाँ पर चार्म कैस्टर भी अपने आप को मैजिक से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और बेन पे हमला करती है। यहाँ पर बेन लड़ने के लिए स्लाइम बियर्ड की मदद लेता है लेकिन बेन फिर भी फेल हो जाता है। केविन अपनी कार पे लगे सभी मिसाइल एक साथ चार्म कैस्टर पे छोड़ता है, उससे भी चार्म कैस्टर को कुछ नहीं होता। चार्म कैस्टर बेन से बोलती है बेन मैंने पूरे यूनिवर्स के सबसे ताकतवर जादूगरों को हराया है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे जीत जाओगे, तुम्हें तो जादू भी नहीं आता है। बेन बोलता तुम्हें किसने कहा मुझे जादू नहीं आता? ये देखो अभी मेरे हाथ में बेजल है और अब मेरे हाथ में बेजल नहीं है क्योंकि अब बेजल तुम्हारे बैग में। जैसे ही चार्म कैस्टर अपने बैग में बेजल को चेक करने के लिए चोच डालती है, ग्वेन का बनाया हुआ जाल एक्टिवेट हो जाता है और चार्म कैस्टर उसमें खींची चली जाती है। चार्म कैस्टर के अंदर जाते ही सभी मैजिशियन नॉर्मल हो जाते हैं। जादूगर बेजल आते ही बोलते हैं बेन तुमने अच्छा जादू दिखाया। इसके साथ ही बैग में हम चार्म कैस्टर को दिखाया जाता है जो बोलते कि मैं अभी हारी नहीं हूँ और बेन तुमने बेजल को कैसे गायब किया? लेकिन चार्म कैस्टर की बात किसी तक नहीं पहुंचे थे। डार्कस्टार भागने की कोशिश करता है पर रुक उसे पकड़ लेता है। एडवेंचर बोलता है शाबाश ग्वेन, जहाँ पर हम सभी फेल हुए तुम वहाँ पर कामयाब हुई और थैंक्स कहकर एडवेंचर वहाँ से चला जाता है। बेजल फिर से पत्ते साफ करने के काम में लग जाते हैं। तभी वहाँ पे हेलिना आते हैं जो हैक्स को पकड़ के बोलते हैक्स डार्लिंग तुम कहाँ चले गए थे? अभी हमारी डेट बाकी है, अब से तुम कहीं भी जाना मुझे अपने साथ लेके जाना। उसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो अपने सीक्रेट अड्डे पे चार्म कैस्टर का बैग रखते हुए केविन से बोलती है केविन मैं कभी कभी सोचती थी क्या मैं चार्म कैस्टर की दोस्त बन सकती हूँ और देखो आज हम एक साथ हैं। और दोस्तों के साथ ये एपिसोड ये भी खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताओ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो उन्हें देखना बिल्कुल ना भूले। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।